तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1884 में इंग्लैंड से, जहां हम देखते हैं कि इनोला होम्स नाम की एक बच्ची अपनी मां के साथ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहती है। असल में इनोला के बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके कुछ ही सालों बाद उसके दोनों बड़े भाई शेरलॉक और माइक्रॉफ्ट घर छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं। जिसके बाद अब घर में सिर्फ इनोला और उसकी माँ ही बचे हुए थे। लेकिन इनोला को अपनी माँ के साथ अकेले रहना बहुत पसंद था। साथ ही उसकी माँ ने अपनी बेटी का नाम इनोला रखा था, जिसको उल्टा पढ़ने पर वो अलोन बन जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इनोला की माँ जानती थी कि उसकी बच्ची अकेले ही काफ़ी है और वो किसी भी चीज़ से अकेले ही लड़ सकती है। असल में इनोला की माँ काफ़ी खुले विचारों वाली महिला थी और इसलिए उन्होंने इनोला को वो सब सिखाया जो कि उस समय में आम तौर पर सिर्फ लड़कों को सिखाया जाता था, जैसे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, पेंटिंग, साइंस और भी बहुत सी चीज़ें। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी एक दिन सुबह जब इनोला की आंखें अपने 16वें बर्थडे वाले दिन खुलती हैं, तो वो देखती है कि उसकी माँ तो घर पर है ही नहीं। जिसके बाद वो काफ़ी देर अपनी माँ का इंतज़ार करती है, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आती। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर छोड़कर कहीं चली गई है और उसकी माँ जाते जाते मिसेस लेन, जो कि उस घर की हाउसकीपर थी, उनके पास इनोला के लिए एक तरह का पजल छोड़कर गई है। जिसके बाद इनोला अपने दोनों भाइयों को खत लिखकर उस सारी घटना के बारे में बताती है और उन दोनों को घर आने के लिए कहती है। जिसके कुछ समय बाद इनोला के दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं, जिनमें से शेरलॉक होम्स और कोई नहीं बल्कि वही मशहूर डिटेक्टिव है जिसे सारी दुनिया जानती है। अपनी बहन से मिलने के बाद वो दोनों भाई इनोला को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जहां शेरलॉक को लगता था कि इनोला एक काफ़ी होशियार लड़की है, पर वहीं माइक्रॉफ्ट को लगता था कि इनोला सिर्फ एक बदतमीज़ लड़की है जिसे कि बाकी सभी औरतों की तरह रहना सीखना होगा। जिसके बाद वो सोचता है कि अब जब उनकी माँ इनोला के पास नहीं है, तो क्यों ना इनोला का लीगल गार्जियन होने के नाते वो इनोला को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दे। जिसके लिए वो अगले ही दिन मिस हैरिसन को बुलाता है, जो कि पास ही के एक बोर्डिंग स्कूल की हेड टीचर थी। और जैसे ही इनोला मिस हैरिसन से मिलती है तो वो उनसे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि इनोला किसी भी बोर्डिंग स्कूल में जाना नहीं चाहती थी। और इनोला का बर्ताव देखकर मिस हैरिसन भी समझ जाती है कि इनोला को सुधारना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद माइक्रॉफ्ट मिस हैरिसन से वादा करता है कि वो अगले ही दिन इनोला को उस बोर्डिंग स्कूल में ले आएगा। असल में माइक्रॉफ्ट काफ़ी ऊपर की पहुंच वाला आदमी था, जहां इंग्लैंड की सरकार में काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, जिस वजह से सभी उसकी काफ़ी इज्जत किया करते थे। इसीलिए उसे इनोला का ऐसा बर्ताव सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर किसी को पता चलता है कि माइक्रॉफ्ट की बहन इतनी बिगड़ी हुई लड़की है तो उसकी सारी इज्जत डूब सकती है। खैर, रात को इनोला अपनी माँ के दिए हुए उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिसमें से उसे कुछ फ्लावर कार्ड मिलते हैं, जिन्हें सॉल्व करते करते वो सीधा अपनी माँ की बनाई हुई एक पेंटिंग तक पहुँच जाती है, जहां उसे कुछ पैसे मिलते हैं। जिसके बाद इनोला एक लड़के का भेष बनाकर उन पैसों के साथ अपने घर से चुपचाप भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन माइक्रॉफ्ट इनोला के कमरे में उसे लेने जाता है। तब वो देखता है कि इनोला तो असल में घर से भाग गई है, लेकिन तब तक इनोला वहां से भागते भागते एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां वो लंदन जा रही ट्रेन में बैठ जाती है। साथ ही इस ट्रेन में इंग्लैंड के एक बहुत बड़े और इज्जतदार घर का एक लड़का डिस्काउंट टैक्स बरी भी मौजूद था, जो कि असल में अपने घर वालों से छुपकर वहां से भाग रहा था। और उसे ढूंढने के लिए उसकी माँ, दादी और उसके अंकल स्टेशन पर आए हुए थे। तब तक ट्रेन चल पड़ती है और इनोला भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि सामने रखे बैग से डिस्काउंट बाहर निकलकर आता है, जो कि अब तक वहाँ छुपा हुआ था। जिसके बाद वो इनोला से जान पहचान करने की कोशिश करता है और तब इनोला उसे बताती है कि उस ट्रेन में एक आदमी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो हर डिब्बे में उसकी तलाश कर रहा है। और अगर उसने इनोला को डिस्काउंट के साथ देख लिया तो उसे लगेगा कि वह उसे भगाने उसका साथ दे रही है, इसलिए अपनी सीट से उठकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इनोला के जाते ही वो आदमी डिस्काउंट पर हमला कर देता है, जहाँ वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ इनोला आ जाती है और डिस्काउंट को उस आदमी से बचा लेती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर में दोनों उससे बचने के लिए ट्रेन से कूद जाते हैं और खुशकिस्मती से उन दोनों की जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद इनोला और डिस्काउंट एक दूसरे से रूबरू होने की कोशिश करते हैं,
जिसके बाद उनमें ये तय होता है कि वो दोनों लंदन एक साथ जाएंगे और वहाँ से वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों लंदन की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ डिस्काउंट इनोला को रास्ते में बताता है कि उसके परिवार वाले उसे ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपने घर से भाग आया था। साथ ही वह उसे ये भी बताता है कि उसे इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक सीट मिली है और वो इस सीट का इस्तेमाल उस रिफॉर्म बिल को लाने में करना चाहता है जो कि इंग्लैंड की सभी औरतों को वो सारे हक प्रदान करता है जो कि इस समय सिर्फ मर्दों को ही हैं। खैर कुछ ही देर बाद वो दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, जिसके बाद इनोला लंदन में अपना भेष दोबारा बदलती है और इस बार वो अपनी वेशभूषा बिल्कुल लंदन के किसी आम लड़की की तरह कर लेती है, क्योंकि माइक्रॉफ्ट उसे वैसे अवतार में कभी ढूंढ नहीं सकता था। जिसके बाद वो लंदन के ही एक छोटे से होटल में रहना शुरू कर देती है। इसके बाद इनोला अगले ही दिन वहाँ के एक न्यूज़पेपर में एक वर्ड पजल छपवाती है, जिससे कि अगर उसकी माँ वो न्यूज़पेपर पढ़े तो उन्हें ये पता चल सके कि इनोला उन्हें ढूंढ रही है और साथ ही वो लंदन में ही है। खैर इसके बाद इनोला अपनी माँ की एक दोस्त एडिथ से मिलने जाती है और असल में ये वही दोस्त थी जिसने इनोला को बचपन में मार्शल आर्ट सिखाया था। एडिथ से मिलकर इनोला उनसे अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन उसे वहाँ से कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती। पर तभी इनोला को एकदम से याद आता है कि उसकी माँ बचपन में अपने सभी साथियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग में एक जगह की बात करती थी जो कि लंदन में ही है। जिसके बाद इनोला उस जगह पर जाती है जहाँ उसे एक सेफ हाउस में अपनी मॉम की कुछ किताबें मिलती हैं जिसमें क्रांति और हिंसा की बातें लिखी हुई थी और साथ ही साथ उसे कई सारे एक्सप्लोजिव जैसे कि कई बम और बारूद भी मिलता है। ये सभी चीज़ों को देखकर इनोला काफ़ी डर जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही थी। और तभी वहाँ एकदम से लिंथरॉन पहुँच जाता है जो कि वही आदमी था जो इनोला को उस ट्रेन पर मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ भी आते ही लिंथरॉन इनोला पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि इनोला भी लड़ना जानती थी, इसी वजह से इनोला उसे किसी तरह से चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। इस वारदात के बाद इनोला को महसूस होता है कि इस समय डिस्काउंट को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वह अकेला लिंथरॉन से नहीं लड़ सकता था और इसीलिए वो फिर से अपना भेष बदलकर डिस्काउंट का पता लगाने उसके घर जाती है। लेकिन डिस्काउंट के घर में इनोला को उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि डिस्काउंट अपने घर वापस आया ही नहीं था। लेकिन तभी इनोला को वहाँ एक पुलिस वाला मिलता है जो कि उसके भाई माइक्रॉफ्ट का ही एक आदमी था और उसके लिए काम करता था। और वो पुलिस वाला इनोला को पहचान लेता है और ये खबर जाकर माइक्रॉफ्ट को दे देता है। खैर कुछ समय तक और जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार इनोला को डिस्काउंट एक मार्केट में फूल बेचता हुआ मिल जाता है, जिसके बाद इनोला उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ अपने होटल में लेकर जाती है और उसे बताती है कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन डिस्काउंट अब भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे कोई क्यों मारना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि इनोला के होटल पर वही पुलिस वाला पहुंच जाता है जो कि माइक्रॉफ्ट के लिए काम करता था। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इनोला डिस्काउंट को तो किसी तरह से वहां से भगा देती है, लेकिन खुद उस पुलिस वाले द्वारा पकड़ी जाती है। और इनोला को पकड़ने के बाद वो आदमी इनोला को माइक्रॉफ्ट के हवाले कर देता है, जिसके बाद माइक्रॉफ्ट इनोला की मर्जी के खिलाफ उसका एडमिशन उस बोर्डिंग स्कूल में करवा देता है जहां मजबूरन इनोला को रहना पड़ता है। लेकिन ये तो साफ था कि इनोला वहां के रहन सहन के तरीके में बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रही थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन इनोला से मिलने वहाँ शैरलॉक आता है, जो कि उसे बताता है कि उसे पता है कि वो मॉम को ढूंढने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ वो डिस्काउंट का भी केस देख रही है, जिसके लिए वो उसे शाबाशी देता है और उसे बताता है कि वो दोनों ही केस पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। और वहाँ से जाते जाते शैरलॉक उसे उसके बचपन का एक खिलौना देता है जो कि वो बचपन में हमेशा अपने साथ ही रखा करती थी। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि शैरलॉक माइक्रॉफ्ट की तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो सच में इनोला से प्यार करता था। खैर शैरलॉक के जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ इनोला के लिए एक बड़ा सा पार्सल आता है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसमें से डिस्काउंट बाहर निकलता है जो कि इनोला को वहाँ से ले जाने आया था। इसके बाद वो दोनों चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में इनोला उसे बताती है कि असल में उस हत्यारे को उसके पीछे उसके अंकल ने भेजा था, क्योंकि अगर वो मर जाए तो उसकी सारी जायदाद उनकी हो जाएगी। और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते कि महिलाओं के हक का वो रिफॉर्म बिल इंग्लैंड की पार्लियामेंट में किसी भी हालत में पास हो जाए।
इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों उसके अंकल को पकड़ने के लिए डिस्काउंट के घर जाएंगे। वहाँ पहुँचते ही उन्हें लिंथरॉन मिल जाता है, जो कि उन पर गोलियाँ चलाने लगता है। लेकिन तभी इनोला लिंथरॉन पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार लिंथरॉन इनोला पर भारी पड़ता जा रहा था। तभी पीछे से डिस्काउंट वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर किसी तरह लिंथरॉन को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ बंदूक लेकर डिस्काउंट की दादी आ जाती है और तब हमें पता चलता है कि डिस्काउंट को असल में उसके अंकल नहीं बल्कि उसकी दादी मारना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो रिफॉर्म बिल पार्लियामेंट से कभी भी पास हो। अपनी सच्चाई बताते ही दादी डिस्काउंट पर गोली चला देती है, लेकिन किसी तरह डिस्काउंट की जान बच जाती है, क्योंकि उसने पहले से ही एक कवच पहन रखा था। और इसी के साथ इनोला डिस्काउंट का केस सुलझा देती है और साथ ही डिस्काउंट की दादी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इन सब चीज़ों के बाद इनोला फिर से अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ती है और तभी वो एक दिन न्यूज़पेपर में देखती है जहाँ उसे एक कोड दिखाई देता है, जिसे सॉल्व करने पर उसे एक जगह का पता चलता है। असल में ये कोड शेरलॉक ने उसे पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन इनोला भी काफ़ी स्मार्ट थी और वो समझ जाती है कि ये काम उसकी माँ का नहीं बल्कि शेरलॉक का है। जिसके बाद इनोला उस जगह पर फिर से भेस बदल कर जाती है जहाँ वो शेरलॉक और माइक्रोफ को देखती है और उसका शक पक्का हो जाता है। जिसके बाद वो बिना उनके सामने आए अपने होटल रूम पर वापस लौट जाती है, जहां उसे अपनी मां खड़ी मिलती है, जो कि उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी मां हथियारों के दम पर औरतों को हक दिलाना चाहती थी। पर इनोला ने सिर्फ एक आदमी को बचाकर सभी औरतों को उनका हक दिला दिया था। असल में डिस्काउंट की जान बचाने की वजह से वो रिफॉर्म बिल इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था। कहानी के अंत में दोनों माँ बेटी गले लगते हैं और इनोला इसके बाद अपने भाई शेरलॉक की तरह ही एक डिटेक्टिव बनने का फैसला करती है। तो ये थी इनोला होम्स फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।